55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। कोरोनिया उन्वान से कोरोना के दौर के सारे मंजर को हमारी आंखों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे मोहतरम उस्मान गनी इसका साहब, और उसमें उन्होंने जिन वाक़यात का, जिन लताइफ का इजहार किया, यकीनन महफिल लालाजार हुई। बहुत शुक्रिया। आप तमाम कलमकारान से मैं एक मरतबा फिर मर्तबाना गुजारिश करता हूँ कि आप अपने कलम को जारी रखें, और ये जो तंज़ मज़ाक का जो हमारी उर्दू ज़बान की सिंफ है, इसमें आपके कलम की जौलानियों को बिखेरा करें, और इसी तरह से इस महफिल को हम साल हा साल लेकर चलेंगे, और सामईन को और जो गमे दौरा और जो गम हाय हयात जो लेकर चल रहे हैं, इसको कुछ न कुछ दूर करने की कोशिश करते रहेंगे, और हम हमारी कोशिश में कामयाब हैं, हम ऐसा मानते हैं। आइए आखिरी कलमकार आपके रूबरू करता हूँ। मंसूर अकबर साहब अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रख कर यहाँ हाजिर आए, मैं शुक्रिया के साथ आपके रूबरू कर रहा हूँ। उस्ताद का मुशायरा, मज़ाहिया रुदात। उस्ताद बैकल दहलवी गुज़िश्ता एक दहाई से हर साल तवातुर से मुशायरा करवा रहे, ऑल इंडिया मुशायरा मुनक़िद करवा रहे हैं। आज का मुशायरा उन्हें दूसरी दहाई में मुंतकिल करने जा रहा है। उस्ताद की तबीयत में तखल्लुस की तरह बेचैनी रहती है। उस्ताद बैकल दहलवी की तबीयत में तखल्लुस की तरह हमेशा बेचैनी रहती है। 1 मिनट में 4 नशिस्तें तब्दील करते हैं। वज़न भरी जवानी में 2 दर्जन किलो था, अब इस पीराना साली में मुमकिन है उन्हें किसी कीमियागर या सोनार के तराजू में तौलना पड़े। कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई उन्हें एक ड्रेस तोहफा दे तो साल भर के कई त्यौहार उसी में बसर हो जाते थे। माइक स्टेज के नीचे रखो, तब माइक इनके ना दिखाई देने वाले चेहरे के बराबर होता था। एक अदबी अंजुमन के बानी वो सदर थे। खैर से अंजुमन में उनके अलावा कोई शायर नहीं था। इस अदबी अंजुमन के अराकीन में बेशतर तादाद चाय वालों, पान दुकान, केले फल्ली वालों और नए अमीर डोनर्स की थी। उस्ताद का मुशायरा मुल्क गिर कायनाती शोहरत पाता था, यानी इस मुशायरे पर इंसानों के अलावा दीगर मखलूक़ात भी लानत भेजा करती थी। तस्हीर के लिए ब्लैक बोर्ड के अलावा सटोरियों के बोर्ड्स पर इतला तहरीर की जाती थी। मशहूर शराब खानों में मैनोस कासिद भी कन्वेंसिंग के लिए रवाना किए जाते थे। हर वो जगह जहां अक्ल व खैरत का फुकदान पाया जाता था, वहां ख़ास तौर पर इतला दी जाती थी। सब गुजारी के लिए मशहूर चाय खानों के रेड बोर्ड पर भी आलू वड़ा के नीचे मुशायरों की तफसीलात दर्ज की जाती थी, जिससे लगता था कि इस तहरीर का उन्वान है गर्मा गर्म आलू वड़ा। मुशायरा शुरू ही होने वाला था। उस्ताद बैकल भंवरे की तरह कभी स्टेज, कभी सामाइन, कभी मुंतजमीन और कभी मेहमान खाने तक फिरते जा रहे थे। शायरों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। माइक पर एक नव उम्र तालिबे इल्म अपनी तोतली ज़बान में नज़्म पढ़ रहा था। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। नाज़िम मुशायरा का ये पहला मुशायरा था जिसने उस बच्चे को दरमियान में चुप करवाकर कांपते हाथों से माइक संभाला। किरत के बाद एगराज और मकासिद बयान हुए। जदीद तर्ज पर मुतरन्नुम नात गोई करने वाले बारिश नौजवान शायर को पेश किया गया। उसने तो पहले अपील की कि बा आवाज़ बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें।
उसके बाद फिर गोया हुआ कि नजराना देने वालों से गुजारिश है कि अगर आपके पास नकद रकम ना हो तो माइक के नीचे लटकाए गए बारकोड के जरिए भी फोन पे पर नजराना सेंड कर सकते। नात पेशी के बाद गज़ल का पहला शायर वारिद हुआ। आज़ादी मिल जाने के बाद भी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। रिवायत के मुताबिक इसराइल और मोदी सरकार के खिलाफ तनकीदी अशार पड़े और बैठ गया। स्टेज पर शोर करते मेहमानों में बदउनवान सियासतदानों समेत बेशतर चेहरे ऐसे थे जिनकी खूबसूरत तस्वीरें शहर के पुलिस थानों में बड़े एहतमाम से आवेजा रहती है। एक मोटे ताजे मेहमान ने नाजिम से कहा, शायरा सनम नाज को तो बुलवाओ। नाजिम ने माइक छोड़कर उस मेहमान के कान में कहा, सनम नाज साहबा आपके बाजू में बैठी है, दरअसल आज वो उजलत में मेकअप नहीं कर सकी। दूसरा शायर पेश हुआ जिसने बड़ी आफाकी गज़ल पेश की। सामईन में बैठे एक हकीकी शायर ने कहा, तुम्हारे उस्ताद ने गज़ल अच्छी दी है मगर तुम तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ा चूक गए। सामईन में बेशतर अफराद होटल के बाकड़ों, घरों की बालाई मंजिलों और स्टेज के करीब मोबाइल देखते हुए बैठे थे, जिन्हें राह रास्तों पर लाने के लिए नाजिम ने मौजूदा दौर में होने वाले मुशायरों की अखलाकी इक़दार का ख्याल रखते हुए एक खूबसूरत शायरा को पेश की। मेकअप के बाइस इसकी आंखें, नाक और कान कहाँ थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसने फार्मिंग वाली कोयल की आवाज़ में शायद अपनी ही कोई गज़ल सुनाई। इसके बाद आने वाले शायर ने कमाल कर दिया। काफ़ी देर तक गज़लें पढ़ता रहा। सामईन ने होटिंग शुरू कर दी। तब कहने लगा, दोस्तों माफ़ करना, मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी इसलिए वक्त का अंदाज़ा नहीं हो सका। सदर मोहतरम ने हाथ लगाई, पीछे कैलेंडर तो लटक रहा था, वो तो देख लिया होता। अब बारी थी सनम नाज की। मोहतरमा की एक गज़ल में कई बहूर नजर आई। आवाज़ान तो तोते की तरह उड़ रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर सारे नौजवान चिल्लाए, खाला बैठ जाओ, खाला बैठ जाओ। बिना मेकअप के ये दुर्गत हाय। उस्ताद के उस्ताद स्टेज पर लेटे हुए थे, बिल्कुल इस शेर की तरह कि हजरते दाग जहाँ बैठ गए, जूतियाँ इतनी पड़ी उठ न सके लेट गए। उस्ताद बैकल माइक की तरफ बढ़े मगर दफतन वायर में पांव फंसने से बुरी तरह लड़खड़ाए, मगर खैर हुई कि गिरने से बच गए। फिर माइक संभाल कर कहने लगे, दोस्तों आज के साहिब एजाज का इस्तकबाल किया जा रहा है। फिर साहिब एजाज को 20 कैमरों की सलामी के साथ फूलों से लाद दिया गया। साहिब एजाज का कोई कारनामा नहीं था, बस इतनी लियाकत थी कि मुशायरे के तमाम अखराजात मौसूफ अपनी जेब खास से किस्तवार अदा कर दिया करते थे। सदर मोहतरम इलेक्शन के लिए उम्मीद से थे, इसलिए हर दूसरे सदर मोहतरम इलेक्शन के लिए उम्मीद से थे, इसलिए हर दूसरे तीसरे शेर पर ऑन कैमरा 50-100 रुपया देते नजराना देते जा रहे थे। ऑन कैमरा कुछ शोरा ने अपने अच्छे शेर सुनाए, शायरी याद आ गई। एक शायर जो कई किताबों के खालिक और डॉक्टरेट की डिग्री से सरफराज थे, हर सिन्फ पर तबाज़माई करते थे, आज पहली बार हज़ल सुना रहे थे। बजाय हंसने के सामईन में सफ़े मातम बिछ गई। एक शख्स ने दीवारों पर गुटके के पेक थूकने के बाद कहा, किसके घर जाएगा सैलाबे बला मेरे बाद।
मुशायरा आखिरी दहलीज पर था। सामाईन की तादाद रफू चक्कर हो चुकी थी। बहालत मजबूरी फुटपाथ पर सोने वाले चंद रातों के रसिया मौजूद थे। सामाईन में बैठे एक बातूनी शख्स ने बाजू में बैठे बुजुर्ग से पूछा, चाचा मुशायरा कैसा लग रहा है? बुजुर्ग ने बेजारी से कहा, मुझे शायरी वायरी समझती नहीं, बहुएं सताती हैं, इसलिए 2-4 घंटा आराम करने के लिए आकर बैठ। मुशायरा खत्म होने वाला ही था कि वो साहब आ गए जिनके जिम्मा शमा फरोजी थी। नाजिम ने झट नाम पुकारा, शमा फरोजी हुई और मुशायरा खत्म हुआ। माइक वाले ने मुशायरा खत्म होने ही वाला था कि वो साहब आ गए जिनके जिम्मा शमा फरोजी थी। नाजिम ने झट नाम पुकारा, शमा फरोजी हुई और मुशायरा खत्म हुआ। माइक वाले ने उस्ताद से पूछा, शमा फरोजी आखिर में ये पहली मर्तबा देख रहा हूँ। उस्ताद ने घूर कर कहा, हमारे जाने के बाद यहाँ आसेब न बस जाए, इसलिए शमा फरोजी आखिरी में की गई। मुशायरा खत्म होने के बाद ये इंकशाफ हुआ कि उस्ताद के जूते चोरी हो चुके हैं। बेचारे नंगे पैर घर पहुंचे और बेगम को ये अशार सुनाए, कल शाम किसी बज़्म में जूते जो खो गए। हमने कहा, बताइए घर कैसे जाएंगे? कहने लगे कि शेर सुनाते रहो मियाँ, गिनते नहीं बनेंगे, अभी इतने आएंगे। मुशायरों के ताल्लुक से अपना इंशाइया पेश कर रहे थे मंसूर अकबर साहब। आइए अब वो घड़ी आन पहुंची है कि हम सदर महफिल को समाअत करें। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब से इल्तिमास करता हूं कि अज़राए करम माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब से हमें महसूस फरमाएं। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।